मैंने पंचायत को मेरी माँ की तरफ से माफ़ी मांगी है और राजनीतिक विरासत के बारे में बात करी है। क्या राजनीतिक विरासत किसको दी है, क्यों दी है, क्या मानते हैं? मैंने राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए मेरी मौसी को चुना। अच्छा, इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, माँ को कैसे न्याय मिल सकता है? अभी सीबीआई जांच कर रही है, अगर वो भी किसी हद तक नहीं है वो हम आगे फ्यूचर में डिसाइड करेंगे। कुलदीप बिश्नोई को लेकर परिवार क्या सोचता है, बार बार कहा गया है, वो हम बताना नहीं चाहेंगे। इस सर्वजातीय महापंचायत में 3 मुख्य फैसले लिए गए हैं। पहला तो ये फोगाट परिवार की तरफ से जो बुलाई गई थी, इनका उद्देश्य था कि किसान आंदोलन के संबंध में जो सोनाली फोगाट ने गलत बयानबाजी करी थी, जिसको लेके पूरे परिवार में रोष था, उसको पूरे परिवार ने उस पर अपना खेद प्रकट कराया है, उसका कारण बताया है और साथ में समाज से माफ़ी मांगी है। तो सर्वखाप का ऐसा फैसला है कि समाज इसके बारे में विचार करे कि सोनाली फोगाट तो दूसरे लोक में चली गई है और उनका परिवार इस बात पे माफ़ी चाहता है गलती मान के अपना, तो पूरा समाज इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा, सर्वखाप इस पे विचार करेगा। दूसरा, बार बार कुलदीप बिश्नोई का नाम इस पूरे मामले में लिया जा रहा था अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों द्वारा, तो खुल के परिवार ने अपनी बात रखी है, जिसपे सर्वखाप ने अपना एक सुझाव दिया है कुलदीप बिश्नोई को कि वो इस मामले पे परिवार को संतुष्ट करने का काम करें। यदि वो परिवार को संतुष्ट नहीं करते हैं तो आगे जाके भविष्य में उपचुनाव के समय उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी और यदि कहीं न्याय की लड़ाई में ढाका फोगाट परिवार को आवश्यकता पड़ी तो सर्वखाप कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ भी स्टैंड लेने से नहीं हिचकेगी। तीसरा, इन्होंने अपना व्यक्तिगत पारिवारिक फैसला लिया है कि जो परिवार की विरासत है सोनाली फोगाट की, उसको उनकी बहन रुकेश ढाका वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये उनका निजी फैसला है पारिवारिक, इसमें सर्वखाप का कोई इसमें सुझाव नहीं था, निजी इनका फैसला था। मेरी माँ ने बहुत मेहनत करी है राजनीति के फील्ड में अपना नाम कमाने के लिए और ये निर्णय मैंने कुछ सोच समझ के लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ की राजनीतिक विरासत मेरी अभी मौसी संभाले, क्योंकि अभी मैं माइनर हूँ इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती और मेरी मौसी कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगी, ना मेरी माँ का चाहती थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी मौसी संभाले। आज महापंचायत में जो 11 सितंबर को महापंचायत हुई थी, उसमें जो उनके प्रधान और प्रतिनिधि थे तो उनका धन्यवाद किया गया है, क्योंकि जो महापंचायत के प्रधान और प्रतिनिधियों के कारण ही सीबीआई में ये केस ट्रांसफ़र हुआ था और सीबीआई की जांच शुरू हुई है जी। एक जो कुलदीप बिश्नोई को लेकर क्वेश्चन किया उसको ये तो पूरे समाज में ये बातें हैं जी, वो हमने तो अपने मुंह से आज कही हैं, बाकी समाज तो जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ उसी दिन से उनके जो बयान आए थे उनके बेस पर समाज में तो चर्चा चल ही रही है जी। राजनीतिक विरासत आगे कौन संभालेगा? तो सोनाली जी की छोटी सिस्टर हैं रुकेश ढाका जी, वो संभालेंगे। कब क्या कोई मीटिंग रखी है? मीटिंग 23 अक्टूबर की है जी, आदमपुर विधानसभा में एक बड़ी जनसभा करेंगे। तो आगे कोई लगता है कि रुकेश भी चुनाव लड़ सकती है? हाँ, जो राजनीतिक विरासत संभालेंगे वो तो राजनीति में ही सक्रिय होंगे, चुनाव भी लड़ेंगे और पार्टी में भी सक्रिय रहेंगे जी। तो आज आपने थोड़ा माफीनामा भी पेश किया है? हाँ, जो किसान आंदोलन में सोनाली जी के द्वारा जो बयान आए थे उसके बारे में हमारे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से और माफीनामा दिया गया है कि जो चीज़ें उनके मुंह से कहलवाई गई वो सुधीर सांगवान के द्वारा ही कहलवाई गई, क्योंकि अब तो साफ है जो भी चीज़ें वो करवा रहा था वो सारा उसी का सिस्टम था जी। सर, एक सीबीआई की जांच को लेकर के परिवार किस प्रकार से संतुष्ट है? सीबीआई पे पूरा भरोसा है जी और सीबीआई की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए बगैर किसी के दबाव में जी।